हम खुद से बैठ के कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो वहां पे दो एंटिटीज है, वन इज मी, वन इज समबडी एल्स। तो इज इट पॉसिबल और ये सिर्फ मेरा वहम है? माइंड कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है, इसलिए ये वहम भी हो सकता है। डीप स्टेट में हम इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप जान सकती हैं कि आपने किस स्टेट में उसको एक्सपीरियंस किया है। इट इज पॉसिबल। सर क्या यही हायर सेल्फ है जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली यही हु इज है। गाइडिंग मी, एडवाइजिंग मी करेक्टली? या सर लेकिन वो फिर खुद से कभी भी जैसे अपनी कन्वीनियंस से आते जाते हैं, हम उन्हें कैसे हर वक्त बिकॉज ऑफ अपने द पास कनेक्शन वो हमारा कर? जो अभी योग है, वो योग कभी कभी क्षणिक हो जाता है। परमानेंट उस योग को करना नहीं आया। जब एक बार योग हो जाता है तो ये पॉसिबल है। पहले से स्लो प्लान करके आए हैं या फिर इसी जन्म में इतना सारा दुख कष्ट जब हम पीड़ित थे तभी हम प्लान किए? और जैसे कि मैं 8-10 साल से पहले से ही मेरे मन को आया कि ये जिंदगी तो ऐसी खाना पीना एंजॉय करके चली जाना या फिर कुछ हटके है, क्योंकि मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं स्पिरिचुअल से, ऐसे पूजा पाठ होता है। एंड मैं 8-10 साल लग गई, मैं उसको कंटिन्यूस किया। और जैसे ये योग परिवर्तन से हो रहा तभी पता चला और एक बढ़िया प्लान जो डिवाइन प्लान लिए चल रहा है, जो हम सब मिलते हो सकते हैं। तो जैसे हमने ज्वाइन किया वो ऐसे सीरियसली मतलब कुछ देख जान रहे कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतना जानकारी नहीं था ऐसे भी हो रहा है। या ये भी एक प्लान है ना, इसी तुरंत भी ये प्लान कर सकता है कोई सूल की ये से ऐसे एक अच्छा काम पे जुड़ने के लिए? क्या आंसर है सर? यस, ये एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी जर्नी मैच्योर होती है। कुछ लोग इसको जो स्कूल से ग्रेजुएशन करने का प्रोसेस है, कुछ लोग 12 साल में कर सकते हैं, कुछ लोग 1 साल में कर सकते हैं। और जो आपने बताया कि जो सफरिंग थी 10 साल, या वो सफरिंग की वजह से, जैसे मैंने कहा कि हायर सेल्फ कभी कभी किसी को धकेलता है उस ओर जहां से वो पा सके कि उसको असली रास्ता क्या है, इस बोर हो सके इस सिमुलेशन से। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। मोर ओवर जो इस समय की कॉन्शियसनेस, जो अर्थ की एनर्जी है, वो हर सोल को जो जरा भी तैयार है उसको उसको मौका दे रही है। क्योंकि डिवाइन प्लान अनफोल्ड होना है, बहुत बड़ा प्लान है। उस प्लान के लिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो तैयार। असल में ये भी एक भ्रम है। हम लोग जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ये भी अहंकार निकल जाना चाहिए कि हम साधना करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो लोग साधना नहीं करते इसलिए हम एडवांस्ड हैं। सिमुलेशन में ये सारा कुछ सिमुलेशन का हिस्सा है। बहुत सारे आश्रम, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे फेक गुरु। इसलिए आपने कुछ नहीं किया, साधारण आपने कहा कि नॉर्मल सा परिवार था पूजा पाठ वाला, फिर भी आप आ गई। ये पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। जो अपने उसको ड्रॉप कर देगा उन सब हाँ के लिए सर, कभी possible है कभी easily। यस, थैंक यू सर। जॉय की स्थिति में, लव की स्थिति में, पीस की स्थिति में कभी कभी मैं अपने आप देखती हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड मेरा ब्लिस की स्थिति में नहीं रहता है। यहाँ अगर मैं व्यू ऑफ लाइफ जाती हूँ, गॉड्स व्यू के ऊपर जाती हूँ, तो यहाँ भी मेरी मतलब ऊपर तक व्यू ऑफ लाइफ ईज भी जाती है, सेल्फ भी जाती है, लेकिन प्रोसेस वो प्योर कॉन्शियसनेस का नहीं है, नीचे ही रहती है जैसे इल्यूमिनेट, मतलब ऐसे होते हैं। और कभी सर ये भी मतलब जब ये तो जो आपने बताया था कि 12th कार्ड पे बिल्कुल उल्टा, वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन फिर भी इस मतलब इस जीवन को जीते हुए कभी कभी फ्लक्चुएट होके वो कॉन्शियसनेस फियर में भी जाती है, लेकिन वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड एंजाइटी की नहीं रहती है। तो सर क्या यही प्रोसेस है कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना का जो विस्तार जो आपने समझाया, क्या यही है? यही या फिर कॉन्शियसनेस के प्रोसेस हैं, और ये प्रोसेस आने वाले समय में इंटेंसिफाई होंगे। 12th अगर आपको समझने आने लगा कि ये सिमुलेशन है, तो 12th से लेकर 18 तक की जर्नी में आप ये जो जो बातें ये जिंदगी में उतरेंगी, व्यवहार में उतरेंगी। अभी तक तो थ्योरी थ्योरी पहले 12th तक बिल्कुल कन्विंस हो गए कि ये सिमुलेशन है। फिर इसको तोड़ने के धीरे धीरे एफर्ट होंगे। जब ये एफर्ट होंगे तब 18th कार्ड में जो डिफिकल्ट कार्ड है, अर्जुन वाली स्टेट आएगी। ये भी सर आ रही है, तो मैं यहाँ पे ये कहना मतलब जोड़ना चाहूंगी कि ये स्थिति, इसके पहले आपने ये 18 कार्ड वाली 19 और 20 कभी कहीं चर्चा नहीं की है ग्रुप में, और आपने ये आज ही कहा है कि वो चीज आपके पास तभी आ रही है जब आपको जरूरत हो रही है, वो ऊपर से आया थे। तो अभी सर सेम वो भी थी,
कि मैं कभी देख रही थी कि एक स्टेज पे मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, पीछे फिर मैं मुड़ के देखती हूँ बड़ी भीड़, लंबी भीड़ है, मैं किधर जा रही हूँ, सही हूँ गलत हूँ, वो भी कंडीशन। तो सर इस कार्ड को कैसे पार करूँ, क्योंकि मेरी अभी जरूरत है कि मैं इस कार्ड को। यस, ये कार्ड जो है, मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग समझ पाएंगे। एक तालाब है, तालाब के बाहर केकड़ा है, केकड़ा जकड़न है, सारी जकड़न जो है वो केकड़ा है। दो कुत्ते हैं, वो मुंह उठा के भौंक रहे हैं, वो काट नहीं सकते, सिर्फ भौंक सकते हैं। और रास्ता है बहुत सकरा है, और अंधेरा है क्योंकि रात है, और ऊपर मून है। अंधेरे के मारे उसको पूरी तरह दिख नहीं रहा, क्लैरिटी नहीं है, डर लगता है, पीछे मुड़ के देखता है। लेकिन जो रास्ता है वो अकेले जा सकता है। तो जो समाज है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, समाज के रूल हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते की तरह उसके लिए काम करते हैं। काट नहीं सकते, नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन डरा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, उसको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। और रास्ता इतना सकरा है कि वो अकेले जाना पड़ता है। उस केस में उसने जो कुछ जकड़न है, जो कुछ समाज से अब तक सीखा है, वो सारी जकड़न ड्रॉप करनी पड़ती है। दैट इज आइडेंटिटी। ये सिर्फ इस मैनिपुलेशन, इस सिमुलेशन का हिस्सा था। और इसको एक कहानी से बताता हूँ, रियल कहानी है, हमारे आश्रम की है। क्रिया योग में एक सन्यासी इसलिए सन्यासी बने, जैसे मैंने बताया कि हायर सेल्फ कभी कभी खराब परिस्थितियां पैदा करता है किसी को याद दिलाने के लिए। हम सब जब इस सिमुलेशन में आए तो हमें पता था कि ये बहुत कठिन है, यहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमने कुछ प्लान करके आए कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो हमें याद आ जाएगा कि हमें घर वापस जाना है, ये हमारा घर नहीं है। तो खैर, उस सन्यासी के केस में उनकी वाइफ, वो खुद कहीं बाहर गए थे किसी काम से, वाइफ घर में अकेली थी, और वाइफ के ससुर मतलब उन सन्यासी के पिता ने उस वाइफ के साथ रेप किया। वाइफ ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। जब वो आदमी वापस आया तो इतना बड़ा झटका उसके लिए था कि मेरे पिता ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया और पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना देना। ये छोड़ के, ये सोच के उसने ये दुनिया छोड़ दी, सन्यासी बन गया। सन्यास में बहुत तेजी से तरक्की की। गुरुजी ने उनको अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत एडवांस है, बहुत तरक्की की। जब ये समय पास आया तो उनका बेटा आश्रम में आया और उनको पुरानी बातें याद आ गईं। उनको अपराध बोध हो गया कि मैंने अपने बेटे को, छोटे से बेटे को छोड़ के मैं सन्यासी बनने आ गया, इसको कितना कष्ट हुआ मेरे बिना, पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस भाव से वो आश्रम के पैसे चुरा के बेटे को देने लगे। आश्रम से बाहर निकले, एनलाइटमेंट से एक कदम दूर थे, 18 कार्ड पे थे। 18 कार्ड में बेटा आ गया, हाथ कांप गए, धनुष गिर गया अर्जुन के हाथ से। इस कार्ड से सबको, और मोस्ट ऑफ द पीपल, ये फैमिली है जो उनको आखिरी। इसका आता है कभी कभी ख्याल की यहाँ पे मैं क्या करूंगी उस वक्त। इसीलिए हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ये जानना कि सिमुलेशन में सब कुछ है, फैमिली भी। अभी मैं कहता हूं कि सिमुलेशन में हिमालय है, आपका प्रोजेक्शन है, यस होगा, लेकिन मेरी बेटी क्या सिमुलेशन का हिस्सा है, ये समझना। ये स्टेज सबकी आएगी। तो उस समय आने पे 18th 19 कार्ड पे भी बोलेंगे खूब खुश होके। अभी तो मेरी इच्छा है कि कुछ लोग 12th कार्ड पे स्टेबल हो जाएं। अगर हम 12th कार्ड में 8 लोग स्टेबल हो जाएं, मैं शुरू से कहता हूं, तो इस ग्रुप की जो एनर्जीज है, ये इतना बड़ा वॉर्टेक्स क्रिएट कर सकती है कि ये उस एनर्जी को अपने पास खींच लेगी। अभी हम नहीं खींच पा रहे, इतने साल से, 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 3000 लोग को ला पाए हैं। ये इसका पर्पस है। ये होगा आने वाले समय में, बहुत इंटेंसिफाई होगा। मैं इसीलिए कहता हूं, पुल बन चुका है, लेकिन पुल भी बहुत पतला है और हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमको कार 100 की स्पीड से चलाने की आदत थी हमारी कॉन्शियसनेस को, ये 1000 की स्पीड से चलने वाली है इस स्पीड डायरेक्शन में। जरा भी स्टीयरिंग लेफ्ट हुई तो हम गिर जाएंगे। इसलिए कंप्लीट फोकस एक ही जर्नी पे आगे के लिए हम सबका योगदान है। यू आर ऑन ए राइट ट्रैक, यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट 18 कार्ड मीन्स। एक क्वेश्चन और रह जाती है, जैसे अभी आपने कहा पास्ट एंड फ्यूचर इन माइंड, आई एम नाउ। तो मैं यहाँ से जैसे मतलब अपनी चेतना होती, तो मैं यहाँ से खैर तो कुछ समझ में ही नहीं आती, यहाँ से मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट में हूँ। यहाँ जो मेरी मतलब मेरी जो कॉन्शियसनेस या फिर जो भी थॉट आते हैं उस वक्त, तो वो मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रही है थर्ड डायमेंशन में रहते हुए, क्योंकि अभी मैं में हूँ। तो यहाँ से मैं देखती हूँ टाइमलाइन के, मैं देखती हूँ कि ये फ्यूचर मेरा
रिएक्ट करेगा। तो यहाँ तो मैं जान चुकी हूँ कि नहीं, ये यहाँ मैं जैसे अपने फ्यूचर देखना चाहती हूँ वैसा दिखेगा। आपने हमेशा कहा कि नहीं, आप कैसे देखना चाहती हो, इवोल्यूशन या रिवोल्यूशन, मतलब आप कैसे चाहो तो इसको आएंगी, बशर्ते क्योंकि ये फ्लैशेस आएंगी तो वो कंसिक्वेंसेस भी उनके आएंगे। तो आप स्मूथली देखना चाहते हो या डिस्ट्रक्शन देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ से जागरूक हूँ कि मैं ऐसे देख। लेकिन सर फिर भी मेरी एक कंफ्यूजन है कि जो मेरी पास्ट चली गई, पास्ट जो गई, तो वहां पे मेरे को नहीं पता है कि मैंने वहां से कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी छोड़ी और इस ब्रह्मांड में वो एनर्जी के रूप में है और वो फिर प्रकट होंगी मेरे सामने, इन फ्यूचर भी प्रकट। तो मैं यहाँ से तो फ्यूचर को बदल रही हूँ, लेकिन पास्ट में मैं जो मेरे को नहीं पता है उसको मैं मतलब स्मूथली करने के लिए वो मेरे सामने मतलब डिस्ट्रक्शन के रूप में ना प्रकट हो, तो क्या सर इंटेंशन रखना काफी है या फिर के लिए मतलब कैसे मैं जाऊं? यस, ओके। आपका पहला तो ये डाउट आपको नहीं है कि जो पास्ट है उसके प्रति क्वेश्चन नहीं है, खाली आप सोचते हैं कि पास्ट जो है ये फ्यूचर को अफेक्ट ना करे, राइट? हाँ जी। सारा पास्ट एक सपना है, ये जान के आप इसको 1 सेकंड में खत्म कर सकती हैं। जैसे फ्यूचर सपना है, इस मोमेंट में सपना है, पूरा ब्रह्मांड सपना है, ऐसे ही पास्ट है। अधिकांश लोग जो पास्ट है उसको पूरी तरह नहीं समझ पाते। मान लो हमारी महाभारत की कहानी है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये कहानी हम सबको, मैं कहानियां ऐसी लेता हूं जो सबने सुनी हुई हो ताकि ज़्यादा डिटेल में ना बताने की जरूरत पड़े। तो द्रौपदी का चीरहरण में जो चीरहरण की घटना है उसके पहले की अगर घटनाएं देखें, उसके पिता ने एक ऐसी एनर्जी का आह्वान किया जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो इस एनर्जी का पर्पस ही जीवन में एक है कि वो किसी तरह युद्ध हो और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो। इस सारे क्रिएशन के लिए सारा ब्रह्मांड उसके इस गेम को सिमुलेशन इसको करने के लिए परिस्थितियां बना रहा है। अब चीरहरण हो गया तो उसने कहा कि मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक वो दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी, मान लो। तो ये फ्यूचर और पास्ट जुड़े हुए हैं। अगर वो फ्यूचर में एक ऐसा सीन क्रिएट करे कि वो सारे भाई बहन सारे वो विवाद खत्म हो गए और मिलजुल के हैं, तो वो पास्ट की मेमोरी अपने आप हट जाएगी। पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, हमारी मेमोरी है। हमारी मेमोरी एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड है कि मुगलों ने ये किया, उन्होंने ये किया, ये किसी को नहीं पता। ये एक मैनिपुलेशन का हिस्सा हमारे माइंड में है जिससे हम फ्यूचर डरावना क्रिएट करते रहते हैं। अब वननेस की ओर जाना है, हम एक थॉट से सारा इसको हटा सकते हैं। और आज एक्चुअली मेरा आइडिया था कि एक मेडिटेशन ऐसा करना जिसमें हम अपने जो इम्प्लांटेड बीज हैं उसको हटा सकें, लेकिन आज नहीं कर पाए, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा जिसको सब करके अपने पास को हटा सकते हैं। नमस्कार प्रवीण भाई। नमस्ते जी। हाँ सर, मेरा पर्पस ईश्वर को अनकंडीशनल लव करने का है। ईश्वर को अनकंडीशनल लव करना है तो अपने आप को अनकंडीशनल लव करें, आप ही ईश्वर हैं। हाँ वही सही है, लेकिन अभी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ब्लैक को भी लव कर रहा हूँ, लाइट को भी लव कर रहा हूँ। दैट इज वेरी गुड। आप जो फर्स्ट स्टेप आपने पार कर लिया, बाकी लोग जो हैं डार्क को नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइट और डार्क इस डुअलिटी में दोनों आपका हिस्सा है। जिसने इसको इंटीग्रेट कर लिया उसके लिए डार्क खत्म हो जाएगी। अच्छा, और कभी कभी ऐसा बोध होता है कि अभी स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा कभी ध्यान में बोध होता है कि उससे भी कोई एनर्जी हम लेकर ध्यान में किसी को पहुंचा सकते हैं क्या? वैसे तो स्क्रीन टाइम आमतौर पे माना जाता है कि एनर्जी सक करती है और इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कई बार मजबूरी भी है क्योंकि हम इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन है और इसी के थ्रू हम आपसे बात कर पा रहे हैं। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर लें तो ये मेरे लिए नुकसान नहीं करेगी। मेरा भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, बताना पड़ता है या लाइव सेशन करता हूँ। नहीं, आपने बोला वही बात है, कन्वर्ट करने का है। यस, इसको क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में एकदम से उत्तर नहीं, कोई क्लियर उत्तर है कि कर सकते हैं कि नहीं। मैं इस पर मनन करके नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और सर आपने वो गीता का बोला कि ईश्वर सब में है, तो मेरा कॉन्सेप्ट में यही है कि ईश्वर सब में है लेकिन उसके भी परे भी है, यही कॉन्सेप्ट मन में चल रहा है। तो ये क्या है? वो सब में है लेकिन उसके परे भी है, और वो जो परे वाला है ना उससे प्रेम है। यस, जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये जर्नी 12th से लेकर 18 तक होगी तो अर्जुन की स्टेज आएगी। अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन हुए, उस रूप के दर्शन भी पॉसिबल हैं। इट इज पॉसिबल। एक क्रिएटर है लेकिन वो क्रिएटर ऐसा नहीं है जैसी हमने धारणाएं बनाई हुई हैं।
एक क्रिएटर हमने अपनी इमेजिनेशन धारणाओं से बनाया हुआ है, वो आप पूरे देखो धरती में 8 खरब लोग हैं, सबका अलग अलग है। हम्म, इसके बियॉन्ड जो है उसके लिए आपको सारे आइडियाज ड्रॉप करने पड़ेंगे, कंप्लीट आइडियाज। वो आइडिया ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें लगता है कुछ आइडिया तो ठीक है, इन्होंने मेरी हेल्प की है, कुछ आइडिया खराब है। तो जैसे जैसे इवॉल्व होते जाएंगे आइडिया ड्रॉप होते जाएंगे। जब आइडिया ड्रॉप होते जाएंगे तो फाइनली जो बचेगा वही ईश्वर है, उसके दर्शन हो जाएंगे आपको। और जो आपने कहा कि मैं ईश्वर को प्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं, तब सिर्फ प्रेम बचेगा, हाँ कुछ और बचेगा ही नहीं। हाँ, नहीं बचता भी नहीं है, कभी ध्यान में ऐसा लगता है कुछ होता ही नहीं है, सब रुक जाता है, टाइम भी रुक जाता है। यस, स्पेस और टाइम भी ये हमारे सिर्फ कंस्ट्रक्ट हमारी कॉन्शियसनेस का है इस रियलिटी में। तो आप अच्छा है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, आपके बातें सुन के जो और लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर नीलेश जी को होता है तो हमें भी हो सकता है ना। ये उनको कॉन्फिडेंस, उनकी जर्नी को सहायक देगा। इसी तरह हम सब एक दूसरे की के साथ ऊपर की ओर अपनी यात्रा में चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते सर जी। तो क्वेश्चन एक थी, लेकिन आपका इधर से आंसर बहुत मिल गए। इतना सारा बाधाएं तो आता है सर, फिर भी जल्दी इससे मुक्त होने का कौन सा उपाय है? ये ये सबसे फास्ट उपाय है कि हम जो अपने कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर सकें। जो आइडियाज कॉन्सेप्ट हैं, आप देखो इंडिविजुअल हैं, आपके अपने चाहे कम्युनिटी हो चाहे रिलीजन हो, दैट इज वेरी इंडिविजुअल। उसको ड्रॉप करें और बीच में रहें और एक अच्छी प्रैक्टिस करें रेगुलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी कहानी है कि एक औरत थी, बूढ़ी थी, आंखें में कम दिखाई देता था, तो झोपड़ी के अंदर उसकी कोई चीज़ खो गई, मान लो सुई खो गई, तो उसको नहीं मिली, तो वो बाहर आके ढूंढने लगी। तो एक आदमी आया, उसने कहा कि माता जी क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरी सुई खो गई, ढूंढ रही हूँ। उन्होंने कहा तो कहाँ खोई थी? कमरे, घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर। तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? उन्हें अंदर अंधेरा है तो बाहर चांद का उजाला है, या सूरज है तो बाहर ढूंढ रही हूँ। सेम वे हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। सिमुलेशन में जो कुछ भी बाहर है वो तो अंदर का प्रोजेक्शन है। ये जानना कि ये सिमुलेशन है, अंदर जाएंगे तो सिमुलेशन को तोड़ने में बहुत आसानी होगी। उसके लिए कोई अच्छा ऑथेंटिक मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है। ज्यादा समय अंदर और ज्यादा मेडिटेशन करते हो सर, फिर भी तो थोड़ा बहुत बाधा आता है, इसलिए आपको पूछते हैं। तो फिर भी बहुत बाधा जाता है, आप खुद से जाने लगा, अभी बहुत फ्री हो रहा है। सर आपने कहा कि जब सारी डिजायर खत्म हो जाएगी तो हम सिमुलेशन से बाहर आ जाएंगे, मतलब तो क्या सिमुलेशन से बाहर निकलना डिजायर नहीं है, ये कहना चाहती हैं? नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि हम लोग फैमिली में रहते हैं तो किस तरह से सर वो डिजायर को खत्म करें? क्योंकि मैं तो अभी तक जैसे बचपन से सत्संग सुन रही थी, तो ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो, फिर रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। लेकिन ये फैमिली में रहते तो डिजायर कैसे खत्म होगी सर? एक काम तो शुरू किया है, करती हूँ। जो मैंने कहा था अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि 18th कार्ड के बारे में इसीलिए नहीं बोला जाता कि उसके लिए समय नहीं है। जो हमें लक्ष्य है वो लक्ष्य दिखा देते हैं एक बीज की तरह। ये बीज पड़ जाएगा तो इससे पहले, इसके पहले वाला बीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है, सिमुलेशन है। एक गेम के अंदर आपने परिवार बनाया है, परिवार के साथ गेम खेल रहे हैं। जब ये स्ट्रांग होता जाएगा तो डिज़ायर अपने आप कम होती जाएंगी, आप सिंक्रोनाइज होती जाएंगी अपने हायर सेल्फ से। जो आप सोचेंगी वो हायर सेल्फ प्रकट करा देगा, फिर डिज़ायर ही नहीं बचेगी। अभी डिज़ायर क्यों है कि जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो एक्सपीरियंस कुछ समय बाद होता है, कुछ सालों के बाद या कुछ जीवन के बाद। अभी ऐसा होता था क्योंकि टाइम जो था स्लो था, अब टाइम फास्ट है, आपको सारे एक्सपीरियंसेस फास्ट होने लगेंगे तो डिज़ायर अपने आप खत्म होती जाएंगी अगर आप अपनी जर्नी को सीरियसली कंटिन्यू करेंगे। जी सर, एक और आपने कहा कि लाइफ स्पैन और कुछ चीजें फिक्स है और कुछ मैनिपुलेटेड है। सर वो क्या आपने बताया? जो हम इस समय की रियलिटी परसीव कर रहे हैं ये असली रियलिटी नहीं है। जैसे मान लो हमने सुना कि हमारे ऋषियों मुनियों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब फार्मा इंडस्ट्री और जीवन शैली मैनिपुलेशन के होते होते ये हाल आ गया। अब पिछले समय में जो वैक्सीनेशन हुई उसका भी लोग कहते हैं साइड इफेक्ट होगा। या छोड़ो, मैं उन बातों को छोड़ के सीधी बताता हूँ,
आने वाले समय में ट्रांसह्यूमनिज्म के रूप में जो एजेंडा मानव जाति के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, अगर ये खतरा इम्प्लीमेंट हो गया तो यहाँ के बाद जो रियलिटी है वो कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी। बहुत फेमस लोग जो हैं, जैसे मान लो दीपक चोपड़ा इंडिया के हैं, यूएस में रहते हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत एडवांस माने जाते हैं। इतनी अजीब सी डॉक्यूमेंट्री उनके नाम पे अवेलेबल है, इमॉर्टैलिटी, आर्टिफिशियल इमॉर्टैलिटी समथिंग, यूट्यूब में फ्री में है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अपना अवतार बना के छोड़ दिया है कि मेरा शरीर छोड़ने के बाद आर्टिफिशियली मैं जिंदा रहूंगा। ये सारी बातें ट्रांसह्यूमनिज्म का एजेंडा है। अगर ये एजेंडा इंप्लीमेंट हो गया तो यहाँ से जो रियलिटी है, इस पेड़ की एक शाखा जो है वो बहुत अलग तरीके से हो जाएगी। इसी तरह ये मैनिपुलेटेड रियलिटी है। जैसे आज से अगर ट्रांसह्यूमनिज्म हुआ तो आज से 200 साल बाद का जो संसार होगा या जो जीवन होगा उसको वो समझेंगे ये ऐसे ही था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। ऐसे ही जो हम आज परसीव कर रहे हैं ये मैनिपुलेटेड ऐसा नहीं था, ये ऐसा हो गया है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। यस जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सर, मैं रंजू बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आज जो आपने बताया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, तो हम ही अपना क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं या प्रेजेंट को भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम चलें तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप हैं या एक इवेंट होने वाला है, तो क्या ये भी हम सोच सोच के क्रिएट कर रहे हैं? यस, मैं आपका क्वेश्चन समझ सकता हूँ। एक्चुअली हम ये तो सोच, हमने बोलचाल की भाषा में हम माइंड, हार्ट या थॉट कह देते हैं। इन रियलिटी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस इनके भी बियॉन्ड की चीज़ है, उसके तीनों हिस्से हैं। और कॉन्शियसनेस के सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, माइंड, हार्ट, ये सारा मिला के कॉन्शियसनेस बनी है। कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट कर रही है, लेकिन थॉट भी उसका एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वो नहीं होती, क्योंकि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं तो कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा उसको डिनाई करता रहता है कि ये संभव नहीं है। दैट्स वाई पॉजिटिव थिंकिंग कम काम करती है। लेकिन अब आपकी दूसरी बात यह है कि क्या जो आने वाले इवेंट हैं, सोलर फ्लैश एंड ऑल दिस थिंग्स, क्या ये भी मैनिपुलेशन का हिस्सा तो नहीं है, या क्या हम इनको अवॉइड कर सकते हैं? इस जो धरती की पॉपुलेशन है इसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा भीड़ है जो इस सिमुलेशन को रियल बनाने के लिए खड़ी की गई। ये सिमुलेशन एकदम रियल लगे, दे आर नॉट बीइंग, लेकिन वो इस भीड़ का हिस्सा हैं। जैसे महाभारत में लड़ाई दिखानी है तो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है। सेकंड तरह के पीपल हैं जो इसमें इंट्रैप हैं, जो इस सिमुलेशन में फंसे हैं लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं आ रहा। सिमुलेशन गहरा पे गहरा होता जा रहा है और एक ऐसी स्टेज में आ गया है जहां पे ट्रांसह्यूमनिज्म अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके बाहर निकलने का रास्ता ऑलमोस्ट और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सेकंड तरह के पीपल हैं। थर्ड तरह के पीपल हैं जो इस सिमुलेशन को जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति है तो वो इस सिमुलेशन में हेल्प करने के लिए आए। तो तीन तरह के पीपल आपको ये क्लियर हो गए। जो थर्ड तरह के पीपल हैं उन्होंने इस सिमुलेशन को ब्रेक करने के लिए जो योजना बनाई है, सोलर फ्लैश और आने वाले इवेंट उसका हिस्सा हैं। इसलिए उनको आपके थॉट मैंने नहीं बदल सकते। दे आर पार्ट ऑफ द इवेंट। ऑल डिसफंक्शनल को हटाना है, ये उसका हिस्सा है। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते जी। Can you hear me? Yes. We are doing Kriya meditation that we took Diksha, and it was supposed to be meant for Grihast. If it is meant for Grihast, it is meant for family ties. Then why is it that 18th card is about dropping family ties and moving forward alone? Will the Kriya meditation assist us in crossing the 18th card? That's why is the Kriya. It will raise your consciousness to that level that you will be able to drop and go through this card easily. Otherwise, it is going to be very, very difficult. So I'm just it is not against family. Okay, so let me assume that I have crossed 18th card and I am able to experience ascensions. I am giving that intention that I may be able to do that. After I do that, is it that we will be the ones to form a bridge to help the rest of the people to cross the 18th path? Sure. Definitely. Is that what is thought of? That is,
what I wish or the plan Okay. that is unfolding. With that Okay. level, rather 18, then 19 will be much easier because there will be sun. Very easily Okay. one can cross. That will, and then 20th is the new birth. In 19th, Oh. it will create an alchemy. And then 20th is the new birth. Everything is dropped. Then you are completely ready for the next dimension. With that consciousness, it will create a 100 monkey effect, which we Okay. are going to create, and that will be for the see what else. The best service we could do for the humanity is that to So help the them best service is to be able to cross the 18th path and succeed in the 100 monkey effect. That should exactly. be the path in front. That is the purpose. Yes, that is the Okay. event. That That is the is the plan. event. That is the plan made by the being who came here to implement this plan, and this plan is foolproof. Those who are in the track, they need not to worry. Not a single, nothing could happen. This Okay. simulation they have tested many times. Okay. When you say many times, what do you mean? See, they created this simulation and they tested all the mistakes, all the errors. कि अगर हम ऐसा Oh. करेंगे तो what could happen? वो सारी Oh. taken care. All these Oh. mistakes are being taken care. Plan will implement perfectly at the right moment. Oh, okay. Okay, thank you. I think I will have many more questions, but I will ask you in Haridwar. Yes, the direct will be much better with Sumi ji. Yes. Yes. Okay. I'm Thank looking you. forward to see you. It will Yes, create. I am so looking forward to going and meeting you ultimately, finally. I'm And you counting would the not days. believe that meeting is also part of this plan to create an energy. Maybe we can achieve 100 monkey effect. Who knows? Yeah, we will start. Yes. We are so now the events are going to be much faster because that portal is open, and Mm. in the coming days is much faster. And before that starts, we are there to prepare ourselves. Sorry to Okay. intervene. Please allow me to speak. Why maybe Anusoya? Definitely, yes, we are going to create that 100 monkey effect. We are so excited. Sorry, Praveenji. I could not stop myself. Yeah. Thank So you. yes. Okay. Dipali Okay, ji. thank you so much. Thank you, Ansiya ji. सर एक्चुअली आपने वो ब्लिस मोमेंट के बारे में बताया कि वो मोमेंट अगर हम लोग याद करेंगे तो वो वाइब्रेशंस थर्ड आई पे हमें महसूस होगी। तो मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी का जब भी बर्थ हुआ था, आपने जैसे वो एग्जांपल दिया तो वो मुझे रेजोनेट हुआ कि वो अभी भी मैं जब भी वो टाइम सोचती हूँ या मेरी बेटी के बारे में जब सोचती हूँ 2 साल की 1 साल की, तो मुझे वैसे फीलिंग आती है, ब्लिसफुल फीलिंग आती है। तो क्या मैं वो इमेजिन वो देख के ऐसे कर सकती हूँ, वो प्रैक्टिस कर सकती हूँ? और जिनके पास ऐसे मोमेंट नहीं है, मान लो कोई मेल बॉडी में है या वो पेनफुल था, सिजेरियन हुआ, उस समय एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जिस समय उनको ब्लिस का एक्सपीरियंस हुआ था, चाहे वो ट्रांस में था, ध्यान में था, कोई भी था, नेचर में था, उसको वो यूज कर सकते हैं टू एक्टिवेट देयर थर्ड आई। ओके, मतलब अगर मेडिटेशन के टाइम में अगर ऐसा करती हूँ, मेमोरी में ऐसे लाती हूँ, तो वो हो सकता है, मेरे लिए काम कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ वही वाली बात है कि जैसे कोई हमने किसी बॉडी पार्ट को यूज नहीं किया तो वो बिल्कुल इनएक्टिव है, डेड है। अब उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्टिवेट करना है ताकि हमारा हायर सेल्फ से कनेक्शन हो के योग हो सके। ओके, थैंक यू सर। Yeah, thanks a lot for sharing this wisdom with us, and we are blessed. सर आज के जो सेशन था स्टार्टिंग का 10 मिनट्स जिसमें आपने एक्सप्लेन किया स्टिमुलेशन, इट वाज वेरी फॉर मी इट वाज एन आई ओपनर, बिकॉज मैं काफी टाइम से मैट्रिक्स एंड वो सब देखा था, लेकिन आज के जो एग्जांपल्स थे उससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन टू से एंड हाउ इट इज। सो थैंक्स यू फॉर दैट। मेरे 2 सवाल है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेटी है दोनों बेटी ने और मैंने दीक्षा ली है। छोटी वाली बेटी जो है वो 10 इयर्स की है सर। उसको बहुत सारे वो दोनों बच्चियां मेरी है ना स्कूल जाती है, तो दे डोंट डू मेडिटेशन, आई डू मेडिटेशन, बट सर छोटी वाली को बहुत ड्रीम्स आते हैं एंड वो आपके सारे सेशंस, मोस्ट ऑफ द सेशंस सुनती है। शी नोज एंड टाइम मैडनेस एंड एवरीथिंग।
So मुझे ये पूछना था कि is it a right age to share all this wisdom or knowledge with them, or am I doing a right thing by sharing the things? I'm not See, sure. yeah, if she is interested, then it is a perfect thing. If she is not interested and you are forcing, it is a very bad thing. नहीं सर, अभी भी आजू बाजू ही घूम रही है वो मेरे. Yes. See, the next generation people are, जो people अर्थ पे हैं, they are so advanced soul, because वो इसको, जो ये काम हमने शुरू किया है, हम उसको शुरुआत कर रहे हैं, उसको अंजाम उन्होंने देना है. फाइनल Right. टच देने के लिए जनरेशन है, और इतना परफेक्ट प्लान है, मैं बार बार कहता हूँ कि परफेक्टली वो सोल्स अर्थ पे आ चुकी हैं, जिनको इसको करना है. सो अगर वो हाँ, तो many इंटरेस्टेड, times, right, many times वो मुझे टोकती है कि मम्मा you are into this, you should not, oneness है, follow, practice oneness, practice Yes. oneness. Yes. So I that know my was the daughter thing is कि advanced as me. I know it. She is हाँ, 14. She is doing schooling and whatever is the requirement. right, But I know. So in that case, you also know the problem is the parenting and our ideas, imposing our ideas to our kids because we believe we know. हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए क्योंकि उनको भी नहीं पता था सही है गलत, लेकिन वो हमें थोपे, हमने आगे थोपे. कोई मुसलमान है तो वो अपने अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू है तो अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. right. And sir, ये जो आपने बोला कि stimulation को cross करना है, so that itself is a desire. तो how to be desireless? That itself is not the desire. That is the understanding. That is the knowing. और सर Yeah. एक अंदर से आवाज आती है बार बार. I don't know why. मीन्स ये मोस्टली जब मैं मेडिटेशन मेरा ज्यादा होता है या व्हेन आई डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मन, वो अंदर से आता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. हु इज दैट हु इज सेइंग आई लव यू टू मी? कुछ भी अच्छा खाना बनाओ या कुछ भी अच्छा बनाओ तो वो अंदर से आता है, आई लव यू. I don't know whether it is me talking to myself or it is the higher self who is patting my back that I love you, I love you. It comes. Second version is very nice, that your higher self is patting you from back. Is a moreover, है ना, that is a good thing. हम सब लोग इस लोअर फ्रीक्वेंसी में जो डर और उस पे बेस्ड थी, उससे लव की फ्रीक्वेंसी को टच करने की स्टेज में आ गए हैं. जो लव डिपेंडेंसी बेस्ड था, जिसमें हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक डिपेंडेंस होने के कारण प्रेम करते थे. दैट वाज अ डिपेंडेंसी, दैट वाज नॉट द लव. दे बिलीव इट इज लव. ये हट के असली प्रेम प्रकट हो रहा है. सब कुछ जो डिसफंक्शनल है, जो इस रियलिटी को बना के रखा था, वो सब हट के असली प्रकट हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू अपीयर. तो आपको पहले से आई लव यू या लव यू की फीलिंग. लव खाली प्रेम शब्द थोड़ी है. प्रेम एक एहसास है ना. वो एहसास आता है तो मुंह से निकल जाता है. मेरी हाँ. बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती तो मेरे आंसू निकल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर. Right. बॉडी को आदत नहीं पड़ी, अभी पड़ जाएगी. वो हमारा नेचर है. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. नमस्ते प्रवीण सर. हाँ, नमस्ते जी. सर मेरा सवाल था कि आप जैसे हम बोलते हैं कि हम ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, तो पास्ट की बहुत सारी मेरी जो लाइफ है मैं उसको देख पाती हूँ. इवेंट्स हैं, पीपल हैं, कैसे ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ था, मेरी कॉन्शियसनेस का क्रिएट किया हुआ था. लेकिन जैसे आप बोलते हो कि अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लें, तो वो कैसे कर पाएंगे सर? कि जो हमारा कनेक्शन जितना पास होता जाएगा, इसमें टाइम गैप खत्म होता जाएगा, देन इमीडिएटली यू विल एक्सपीरियंस योर हायर सेल्फ. देन देयर इज नो गैप, देन देयर इज नो नथिंग, ओनली यू क्रिएटिंग यू. जितना दूर है उतना इसके बीच में गैप है. तो गैप है तो थोड़े समय बाद क्रिएट होता है. जब क्रिएट होता है तो हम कहते हैं अरे ये क्या क्रिएट हो गया. अनकॉन्शियसली क्रिएट हो जाता है. हाँ, वो अनकॉन्शियसली वाला भी है, और अभी टाइम गैप थोड़ा सा कम तो हो रहा है, मुझे लग रहा है. सिंक्रोनिसिटी में टाइम कम होगा, और अनकॉन्शियस वाला बहुत खतरनाक हिस्सा है. जैसे अनकॉन्शियस होके सोचा कि खाना आ जाए तो खाना आ गया, और सोचा पलंग आ जाए पलंग आ गया, और जैसे ही सोचा शेर आ जाए शेर आ गया. तो ये सारा एक कंबाइंड पैकेज है. इसी की मास्टरी करने के लिए हम अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं. जो हमारी कंडीशनिंग है वो भी बीच में कंडीशनिंग बहुत गहरी है.
इतना मैं बताता हूँ, लेकिन तब भी कंडीशनिंग छूट नहीं पाती, उससे बहुत लगाव है। नहीं छूट पा रही है सर। यस, यही प्रॉब्लम है। सबको काम करना है, मैंने भी काम किया, मैं भी कर रहा हूँ। नॉट ओनली कि मैं फ्री हो गया हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, लगातार काम करना पड़ रहा है। कुछ कंडीशनिंग की लेयर 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 आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर है, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें बहुत हेल्प है, इसलिए बहुत आसान है। जिस काम को करने में कई जीवन लगते थे, वो हम एक जीवन में कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत आने सर। वाले समय में पास होने वाला है। हाँ, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये जो सिमुलेशन है, ये इसमें तो हम अपने फ्री विल से आए हैं, राइट? तो ये नहीं, फिर कुछ लोग फ्री विल से आए हैं और कुछ लोग ट्रैप हो गए हैं। फ्री विल से वो लोग आए हैं जो यहाँ पे बदलाव करने के लिए आए हैं, और बाकी लोग एक एक्सपीरियंस करना चाहते थे, इसलिए इसमें आए और आके फंस गए। ओके, मतलब अगर जो लोग फ्री विल से आए हैं तो उनको तो सब पता है, तो उनको वो टैरोट कार्ड का कुछ लेवल ये सब मतलब उस कॉन्शियसनेस लेवल में जाने की उनको भी जरूरत नहीं पता, सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस से उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया। उनको कहा गया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कंप्लीट भूल के आना पड़ेगा। वो कंप्लीट भूल के, कंप्लीट मानव होके, कंप्लीट अपनी शक्तियों को ड्रॉप करके आए हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। एक संभावना है कि वो यहाँ पे चूंकि कॉन्शियसनेस ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं तो उनको याद आ जाएगा, इसलिए वो प्लानिंग करके आए हैं कि ये इवेंट ट्रिगर होगा तो मेरी मेमोरी मुझे याद करा देगी। सिर्फ इतना सा अंतर है। कई लोग यहाँ पे आके अभी भी फंसे हुए हैं, और मैं एक स्टार सीड को जानता हूँ, वो अर्थ पे आया, अर्थ की डेंसिटी यहाँ की उसको समझ ही नहीं आता लोगों को कि यहाँ पे लोग ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। वो कॉन्शियसनेस समझ नहीं सकती क्यों एक किताब के नाम पे दूसरे को कोई काट सकता है, क्यों कैसे पार्टीशन के समय लोग रेप करते हैं, कर सकते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती। तो वो इस डेंसिटी में रह नहीं पाया, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो वो अभी भी ना वापस जा पाया, ना अर्थ पे है, एस्ट्रल डायमेंशन में हीलिंग के फेस में है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। वो सब कुछ उन्हें नहीं पता। फोर्थ डायमेंशन, राइट? यस, वो फोर्थ डायमेंशन में। वो और डायमेंशन सर में मुझे अभी फंसे हुए हैं। बैकग्राउंड, हाँ, मुझे बैकग्राउंड में रिंगिंग ट्यून ये सब सुनाई देता है जब मैं साइलेंट होती हूँ, या फिर बहुत मतलब काम फेज होता है तब रिंगिंग साउंड होती है। तो वो रिंगिंग म्यूजिक मतलब नॉर्मल है या फिर उस कुछ है उसका मीनिंग? दैट इज वेरी नॉर्मल। एक बीमारी भी है टिनिटस। वो बीमारी अनप्लेजेंट होती है, उसका कोई इलाज भी नहीं है डॉक्टरों के पास। वो जिनको होती है वो सफर करते हैं, लेकिन जिनके लिए प्लेजेंट है, बैकग्राउंड में नहीं, सुनाई दे सफरिंग रही है, नहीं उनके लिए होती, वरदान है। सफरिंग नहीं Yes, होती, मैं समझ गया, आपकी असली सफरिंग वाली तो है। नहीं होती। ये अनहद नाद है जिसके बारे में इतना वर्णन है कि जिसको सुनाई दे दे वो वापस नहीं जा सकता। हम में से जो सुन रहे हैं कोई वापस नहीं जा सकता। वी विल ओनली असेंड। हाँ सर, मेरा एक तो ये क्वेश्चन है कि जो आपने बोला कि हमारा जो थर्ड आई है, ये मतलब अभी एक्टिवेट होना बहुत ही इजी है। तो कुछ टूथपेस्ट में आप फ्लोरिन आई थिंक बोले कि आता है, तो इस तरह से दूसरी कौन से फैक्टर्स है जो हमारे थर्ड आई को ब्लॉक करते हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं। ये तो एक बोलचाल की भाषा में सबको पता है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिला है तो बहुत आसान हो गया। हमारे खाने पीने में और अनेक तरह की मिलावट हैं, डर है और मैनिपुलेशन है, ये सारे उसका हिस्सा हैं। हमारा खाना पीना बहुत कुछ मिलावटी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब ये है कि अब सबसे अच्छी बात ये है कि बिना किसी ज़्यादा एफर्ट किए ये फ्रीक्वेंसी जो अर्थ पे अवेलेबल है ये इसको डीकैल्किफाई कर रही है। बस आप उसको होने दें, थोड़ी सी साधना करें तो और अच्छा है। खाने पीने में फ्लोराइड फ्री इन टूथपेस्ट लें तो और अच्छा है। अच्छा, और साधना की बात आई है सर, तो दिल्ली में ये क्रिया योग करना है, तो उसका एड्रेस मिलेगा जो आप बोल रहे थे कुछ ऑथेंटिक बिल्कुल, है वो? यस, अनिल गिरधर जी उनका नाम है। टेलीफोन नंबर मैं शेयर कर दूंगा और उनसे आप फोन करके बात करके क्रिया की दीक्षा ले सकते हैं, अभ्यास करें घर पे। जी सर जी, थैंक यू। और एक चीज पूछनी थी, सॉरी। हाँ, आपने जो बोला कि जब हम उब जाते हैं तभी हम मैट्रिक्स के बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब ये हमें मिजरी में भी नहीं है और उबे भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या सर? और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शायद मैं बातों में वो बात कहना भूल गया था कि जो लोग बहुत दुखी हैं और सोचते हैं अपने दुख से कि हम दुखी हैं, हम ऊब गए हैं, दैट विल नॉट मेक देम फ्री। वो इसी मिजरी को एक्सपीरियंस करने के लिए इतनी बड़ी उन्होंने मिजरी बनाई है। इस सिमुलेशन में सब कुछ पॉसिबल है, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने ये परिस्थितियां बनाई हैं। ये अलग चीज है। जब इनसे उबना, दोनों से उबना है। धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू।
नमस्कार प्रवीण जी, मैं नई हूँ इस ग्रुप में। मैं आई कीप हियरिंग कि क्रिया योग, मुझे आप बताएंगे क्रिया योग होता क्या है? क्रिया योग, जब मैंने कहा ना डिवाइन प्लान बड़ा परफेक्ट है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो विजनरी थे उन्होंने 200 साल पहले देख लिया कि आने वाले समय में अर्थ पे क्या चेंजेस आएंगे। खाना खा लिया गीता? उसमें कॉन्शियसनेस को बहुत तेजी से रेज करने के लिए एक विधि दी गई। कई विधियां हैं कॉन्शियसनेस को रेज करने की, उसमें से एक विधि क्रिया योग है जिसका मुझे पता लगा और मैं अभ्यास करता हूँ। तो ये क्रिया योग की साधना है। बहुत सिंपल तरीके से दीक्षा लेके, दीक्षा के समय आपके चक्रों को क्लीन किया जाता है जिससे आपको अनहद ना सुनाई दे जाए, एनर्जी स्पाइन में मूव करना शुरू हो जाए और आप सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ब्रीफ है क्रिया योग के बारे में। तो यूएस में कोई जगह है जिसमें शिकागो में यूएस में भी हमारी क्रिया योग, जब कोई भी नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो उसमें मिलावट शुरू हो जाती है, मिलावटी लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे ही क्रिया योग में भी अलग लोगों ने इस नाम को मिस यूज करना शुरू कर दिया। तो हमारी ट्रेडिशन का क्रिया योग में दिल्ली यूएसए में प्रोग्राम होते हैं। यस, आप वेबसाइट से देख सकती हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। Sorry sir, I forgot to ask one question that time. Sir, आपने प्रीवियस एक सेशन में कहा था कि अपना कर्मा ग्रीड जो है वो टूट गया है, राइट? कोबरा के सेशन में। So does that mean that कि जो हमारे पास्ट कर्म थे वो नलीफाई हो गए हैं and it will not impact us this time? This is my first question. Second question is, गौर हरीश जी ने भी अपने प्रीवियस सेशन में कहा था कोबरा के इसमें, जो मुझे पूरा नहीं समझा, कि what he said that कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड कर्मा ग्रेड्स, ये दोनों का जो है कि मींस if greed is not there then आकाशिक रिकॉर्ड्स is also not there. तो वो मुझे नहीं समझा सर कि वो है या नहीं है, whether it is valid or not. तो जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कॉन्शियसनेस में कभी कभी रियलिटी को हम थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं। ये लक्ष्मण जी वाली कहानी सुनी थी या नहीं? हाँ थी, मैं कभी कभी। सेम वे हमारी कॉन्शियसनेस में कुछ साल पहले जब देखा कि ये इवेंट होना है और हम एक ट्रैप में हैं, थर्ड डायमेंशन और फोर्थ दोनों, हम चाहे बॉडी में रहें या बॉडी के बाहर, हम ट्रैप में ही रहते हैं, सिमुलेशन का हिस्सा बने रहते हैं। और इस सिमुलेशन के हिस्से को बनाए रखने में जो एक सबसे डीप ट्रैप है वो है कर्मा। वो कर्मा हमें ये कहता है कि आपने कुछ कर्म खराब किए, इसकी वजह से आप दोबारा आ जाओ, कुछ डिजायर रह गई तो पूरा करने आ जाओ, या कुछ काम आप अच्छी तरह नहीं कर पाए, अब की बार अच्छे करने का मौका मिल रहा है, ये फैमिली में आप यहाँ चले जाओ। हमारी कॉन्शियसनेस ने कहा कि हमें मुक्त होना है। इस रियलिटी को क्रिएट हमने किया। जो लोग आए थे उन्होंने, जब हमने ये रियलिटी को क्रिएट किया, लेकिन कॉन्शियसनेस को एक ट्विस्ट देना था कि वो कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करे, तो कहीं से न्यूज आ गई कि कोबरा ने कर्मा गॉड या कर्मा ग्रेड तोड़ दी। हमारी कॉन्शियसनेस ने इजिली मान लिया। लेकिन आप ऐसा देखो कि जो लोगों ने ये सेशन नहीं सुना कोबरा वाला, क्या वो फ्री हुए? नहीं। या जो लोगों ने, जिनकी कॉन्शियसनेस तैयार कर रही थी, उनको कोबरा का सेशन नहीं मिला, क्या वो फ्री हो गए? डेफिनेटली हो गए, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस पहले से इस काम को तैयार थी कि हमें ये कर्मा वर्मा सब ट्रैप है। लेकिन एक कर्मा का, उनके कहने की वजह से, कोबरा की न्यूज की वजह से, एक कहानी को एक सहारा मिल गया विश्वास करने के लिए। अगर वो नहीं करते तो भी होता, क्योंकि ये सिमुलेशन ही तो है सारा। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो आकाशिक क्रॉनिक है, जो हमारा डेटा बैंक है, कंप्लीट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सारी इंफॉर्मेशन का जो डेटा बैंक है, पास्ट सिर्फ मेमोरी के अलावा कुछ नहीं है। जब ये इसको हम रीराइट करते हैं तो वो रीराइट हो जाती है। अगर हमारी मेमोरी आज कहती है कि मुगलों ने हमारे साथ ऐसा किया, तो इसका फ्यूचर होगा कि हम दो लोग आपस में युद्ध करते रहेंगे, दो धर्म के लोग। हमारी कॉन्शियसनेस अगर फ्यूचर को देखेगी कि सब एक हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिशियन ने किया था। हम सब कहते हैं कि अंग्रेजों जाने से पहले डिवाइड एंड रूल कर गए, उसके पहले सब क्रांति की लड़ाई में सब एक साथ थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई। तो इस केस में जैसे ही हम फ्यूचर चेंज करते हैं, कर्मा का हमने मान लो चेंज किया, आकाशिक रिकॉर्ड चेंज हो गया, सारी मेमोरी रिप्लेस हो गई। देयर इज नथिंग एल्स। ये सिमुलेशन में हम पास्ट फ्यूचर दोनों क्रिएट कर रहे हैं इस मोमेंट में, एक सपने की तरह। सपने में क्या होता है? सपना किसका? आपका। जितने भी कैरेक्टर थे वो आपने क्रिएट किए, सपना खत्म हो गया, वो कैरेक्टर खत्म हो गए। ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक नए, जैसे इस सिमुलेशन के 3 हिस्से हैं, स्टार, प्लैनेटरी सिस्टम, स्टार वार, आवर अर्थ,
4th डायमेंशन, ये Fourth तीनों सिमुलेशन, तीनों स्क्रीन पास आते जाते ओवरलैप हो रही हैं, तो ये सारे सिस्टम खत्म हो रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड Does भी that बदला mean जाए, that बदल जाएगा। records are changed or है ही नहीं? they are getting rewrite with the real information। जो ये अच्छा, है ना, जैसे मान लो हम अभी इस सिचुएशन में होते, जैसे अगर ट्रांसह्यूमनिज्म हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि ये असली है 200 साल बाद, लेकिन वो असली नहीं है। वो एक मैनिपुलेशन के मारे अर्थ पे लोग इस तरह जीने को मजबूर हुए हैं। सेम वे जो हम आज हैं ये असली नहीं है, ये मैनिपुलेशन के मारे ऐसा हम असली मानते हैं, ये रीराइट हो रहा है असली सत्य से। ओके, सो देयर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो रेल्म है वहां पे। यस, Okay. लेकिन There उसको is that. मैनिपुलेशन कर करके उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो असली होती जा रही है, रीराइट हो रही है। और हम Okay. इसको हमारी कॉन्शियसनेस भी तो उसी का हिस्सा है, हम उससे एक्सेस भी करते हैं, उसमें राइट भी करते हैं, उसका हिस्सा भी है और उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम उसको रीराइट कर रहे हैं प्रेम से। जब आपके पीछे वो हायर सेल्फ कहता है आई लव यू, वहां पे एक हिस्सा बदल जाता है डर वाला। दैट इज हाँ, हैपनिंग। डर तो सब चले गया, ऐसा लगता है कि अभी डर नहीं लगता है कोई भी चीज से। यस, When you are वेरी into गुड। spirituality, yeah. दैट इज सच एन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद ही प्रेम प्रकट होता है। इसके पहले जिन्होंने भी प्रेम की बातें की हैं वो झूठ है। जी, अभी आपने कहा कि जिनको अनहद नाद सुनाई देता है वो वापस नहीं लौट सकते, इसका मतलब कि वो जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे सर? तो सर Yes. मैं ध्यान अब और जोर शोर से करूंगी। वेरी गुड। और नॉट ओनली जिनको अभी नहीं सुनाई दे रहा वो भी सब निकलेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन का दौर है। लेकिन जिनको सुनाई दे रहा है उनके लिए एक कंफर्मेशन है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। सर एक बात तो और पूछनी है कि जैसे अब मेरा मन पहले जितना किसी की परेशानी तकलीफ से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, ये करूं वो करूं, और उससे बिल्कुल भी नहीं निकल पाती थी। अब लगता है ना कि ये सब तो मतलब है कि ठीक है अभी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अब मुझे उतना इफेक्ट नहीं करता है, मैं उतना परेशान नहीं होती, लगता है कि बस देख रही हूँ। तो कहीं ये मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है ना कि मैं भावना शून्य होती जा रही हूँ? बिल्कुल। तमस और सात्विक, इनमें यही अंतर है। जो तमस वाला है वो भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ हो रहा है होने दो, कोई एक्शन नहीं लेता। राजसिक एक्शन लेता है, और जब राजसिक सत्व में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इस सिमुलेशन को जान जाता है, इसकी वजह से वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सारे काम करता है लेकिन बिना इन्वॉल्व हुए। और इसके पहले की जो कॉन्शियसनेस है दैट इज, जब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनमें बहुत करुणा है, जानवर को देख लिया रोने लगे, किसी का दुख देख लिया, भिखारी को देख लिया, उन्हें अभी सिमुलेशन समझ नहीं आया, वो हर काम में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। इस सिमुलेशन को रोकना कोई पर्पस थोड़ी है, इस सिमुलेशन को इवॉल्व होके तभी इसका रोकना पर्पस है, सही समय पे। उनके लिए वो परिस्थितियां जरूरी हैं, इसीलिए तो बनी है। उनकी रियलिटी को वो जानने के लिए कि ये रियलिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, ये जानने के लिए तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। उस जानने के प्रोसेस में अगर किसी स्टेज में आपको हेल्प करनी है तो आप करते हो, यही स्वधर्म का पालन है, लेकिन हर केस में नहीं करते। इसीलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वर का एटीट्यूड भी है, ऑब्जर्व करा, सिमुलेशन का हिस्सा है, एंड दैट्स सो ऑन। ये जर्नी इसमें फास्ट होती है। अटके रहते हैं, करुणा रोते रहे तो जर्नी स्लो हो जाती है। सर मैं पूरे लाइफ वही करती रही, सबकी लाइफ में को देख के तो ठीक करने की कोशिश करती रही, ये हो जाए वो हो जाए, और रोना परेशान होना, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, और बहुत मतलब इस टाइप की लाइफ जी। अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो रहा है इस तरह से। उस प्रोसेस के आप थ्रू इवॉल्व हुई तो वो प्रोसेस छूट गया। जो लोग नहीं इवॉल्व हो पाते वो अभी उसी प्रोसेस में अटके हुए हैं जी। लेकिन आपने जो आंसर दिया कि वो सोल सुसाइड कर दिया और अभी बीच में हीलिंग लेवल पे है, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो सुसाइड करने की टेंडेंसी कहाँ से आया, और जो हीलिंग स्टेज में है वो कितना दिन तक वो मतलब हाउ दे गेट गाइडेंस टू गो फर्दर? सी द फर्स्ट पार्ट इज कि एक हायर सोल ने, क्योंकि नॉर्मल तो अर्थ पे बहुत सारे सुसाइड होते हैं, आप उनकी चिंता नहीं करते, एक हायर सोल ने अर्थ पे आके कैसे सुसाइड कर लिया। अर्थ पे आने की शर्त ये है कि यहाँ की डेंसिटी में आना, और इस डेंसिटी में आने के लिए हमें कंप्लीट भूल के आना। तो वो जो इससे पहले थे वो भूल के यहाँ पे आए, और यहाँ की जिस तरह की फीलिंग, सफरिंग, दुख, उसको देख के सह नहीं पाए, और उन्हें लगा इससे अच्छा वापस जाना अच्छा है। लेकिन जो सुसाइड कर के समय शरीर छूटता है, उस शरीर के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा समय होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड पे, एस्ट्रल डायमेंशन में। दैट्स वाई ही इज इन द हीलिंग। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड? सेकंड की मेरा भी यही फीलिंग आता है, तो मुझे मतलब क्या, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं?
हाँ, जो पूरी दुनिया पे हो रहा है, इसके दोनों हिस्से, हम इसके हिस्से हैं कलेक्टिवली, कॉन्शियसनेस में हमारा भी हिस्सा है, चाहे थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन है तो हम भी इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा। और जो आकाशिक रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट डेटा बैंक है पास्ट का, उसकी मैनिपुलेशन का और इस समय की कॉन्शियसनेस का। तो जो आप कर सकते हैं, जब आप इसको रीराइट करने में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना वो रीराइट होगा। हाँ, जैसा आप, हमारी प्रैक्टिस, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी सोच कंप्लीट वननेस को नॉट ओनली शब्द के रूप में, बल्कि वननेस को जानना, सारी इसी सिमुलेशन का तो हिस्सा है। सिर्फ पैदा होने से तो किसी ने नाम दे दिया, किसी ने धर्म दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया और उसको हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। और ये डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है, सेपरेशन का हिस्सा है। ये अब जितना आप करेंगे उतनी ये रीराइट होती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। सर, आपसे बात की थी एक बार मैंने क्रिया की दीक्षा ली थी अनिल जी से मई में, और मैं अब प्रैक्टिस करते हूँ। और सर, पीछे एक बार सेशन लिया था आपसे, तो उस टाइम में फिर 2 बारी मैंने बढ़ा दी थी, तो उसके बाद काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी सुषुम्ना में काफी मतलब एनर्जी फील होती है, और वो ईड़ा पिंगला वाला खत्म हो गया अब तो काफी। बधाई हो। सर, मतलब सही रहता सारा, बट जॉब में काफी टेंशन है। जॉब पे जाती हूँ तो वो फिर काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्रिया करती हूँ तो सही रहता है, मतलब कंफ्यूजन स्टेट है एक। यस, जो जॉब है, जब आप जॉब में जाती हैं तो जॉब की एनर्जी, उसको जो एनर्जी आपने थोड़ी सी रेज की, उसको जॉब सक कर लेता है ना। तो ये तो मैट्रिक्स का काम ही यही है कि मैट्रिक्स इसको सक करने की कोशिश करती है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। मैं कह रही सर, अभी ऐसा लग रहा है कि काफी सिचुएशन काफी स्ट्रेस्ड आउट हो गया, वो फटने वाला सब कुछ ऐसा लग रहा है। यस, यू आर राइट, वी आर क्लोज। हम जो है इवेंट के पास हैं, इसलिए ऐसा कईयों को लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। मैं वही लैंग्वेज में बंधी हुई हूँ, थैंक यू से ऊपर का शब्द मुझे पता नहीं है, पर आप समझ सकते हैं फीलिंग के, मैं कितना ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, सबके लिए। शब्दों की जरूरत ही नहीं है, हम अभी टेलीपैथी में जाने वाले हैं। जी सर। मेरे ना एक फ्रेंड ने ना एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, मतलब उस 5D के ही रिलेटेड, कि ऐसा लगता है कि हम एक वेटिंग रूम में है अभी, क्योंकि अभी लाइफ में ना मन नहीं करते, इतना उब चुके हैं ना अभी। मतलब हम लोग, मतलब मैं और मेरी बहन तो खासकर, हम दिन भर यही बात करते हैं कि हमने कपड़े, जूते, ज्वेलरी कुछ भी नहीं खरीदते, हमको लगे सब यही का ये रह जाना है, अभी हम निकलने ही वाले हैं बस 5D में। तो हमारा पूरा दिन ऐसे एक वेटिंग रूम में ही चल रहा है अभी पूरा टाइम। और ये सोच के ना खुशी होती है, पर डर भी लगता है कि मेरी तैयारी पूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है अंदर से कि ऐसा टाइम आएगा तो मतलब मैं स्मूथली निकल पाऊंगी। अधिकांश लोग इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इवेंट कब होगा, ये आस्क करना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं। ये इतना बड़ा है जिसको ह्यूमन कंप्रीहेंड नहीं कर सकता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके घटना को। मोस्ट स्पेक्टेकुलर भी है, लेकिन थोड़ा सा है कि ये तैयारी हमारी अच्छी है कि नहीं, आप ये सोचती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सर, जैसे ना बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, वो सोचते हैं कि ये लोग मेडिटेशन में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा विजन नहीं आता है या कुछ ऐसा फील नहीं होता है। तो मैं उनके लिए शेयर करना चाहती हूँ सर कि मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ, और ना मेरे को चक्र वक्र ये सब दिखते थे पहले, तो वो मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग लगा। तो मैंने सब कुछ क्या उखाड़ लिया मैंने वो सब करने के बाद भी। मुझे अभी भी इतना गुस्सा आता है, इतनी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मतलब ऐसी नेगेटिविटी नहीं है मतलब कि दूसरे के लिए खराब हो, पर जो मेरे लिए खराब है, मतलब कि मैं बहुत गंदा अपने लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत गुस्सा आता है। तो मेरे को अभी अपने ऊपर कितना काम करना है। और वो सब वो मेरे लिए बाधा बन गई थी, क्योंकि मैं ना सबको जज करती रहती थी, सबका क्राउन देख के, ठंडाई देख के। तो वो मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो गया कि मैंने बंद कर दिया वो। अभी मैं चाहूँ तो देख सकती हूँ, पर मुझे दोबारा से उसको ऐसा लगता है एक्टिव करना पड़ेगा, इंटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको अनइंटेंशनली देखना बंद कर दिया था। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ भी विजन होते हैं, चक्रा दिखता है, ऑरा दिखता है, ये सब दिख रहा है और आपका जीवन नहीं बदल रहा, तो मेडिटेशन नहीं है, फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं है। और अगर जीवन बदल रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो मेडिटेशन है। हाँ, तो वही मेरे को अपने ऊपर कितना काम करना है, क्योंकि मैं एंगर का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं कोई भी नेगेटिविटी चीज देखती हूँ, इनजस्टिस देखती हूँ कहीं भी होते हुए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अंदर से पता है कि मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो अपने ऊपर काम कर, सामने वाला सिर्फ स्वप्न है। पर वो फिर भी वो एंगर को मैं उस टाइम नहीं कंट्रोल कर पाती, पर अंदर से फिर भी अपने आप को समझाती हूँ, पर दोबारा से मैं वही गलती बार बार करती हूँ। फिर ये एंगर तो आता है। लर्निंग प्रोसेस है। इसी लर्निंग को सीखने के लिए तो ये स्टिमुलेशन और ये गेम है, एक बार दो बार।
लेकिन आप देखो कि आपके पास वो परिस्थितियां रिपीट नहीं होंगी, लोगों का जीवन तो उसी एक ही लूप में पूरी जिंदगी बीत जाती है, एक ही तरह की गलतियों को में ना सीखते हुए। जी सर। जितनी जल्दी और सीखेंगे सर, नेक्स्ट लेवल आएगा, नेक्स्ट लेवल गेम ओवर। और सर क्या अभी पता नहीं, मैं पूछ सकती हूँ नहीं पूछ सकती, पर क्या इवेंट हमारा और पास आया है? हमें शायद 25 की वेट करने की जरूरत नहीं है, शायद 24 में भी हो सकता है या और जल्दी हो सकता है, ऐसा कुछ जल्दी होगा ना? अभी नहीं, अभी ना वेट नहीं होता है सर, पता है अभी बिल्कुल वेट नहीं होता, क्योंकि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे नॉर्मली अभी, क्योंकि हमें लेकिन आप इतना हमें दर्द होता है यहाँ पे रह के, मतलब खुश नहीं है हम यहाँ पे, हमें घर जाना है, ऐसा फील होता है। लेकिन इसको आप ऐसा देखा करो, जब वेटिंग का लगे कि वेटिंग नहीं हो पा रही, कि कुछ और लोग तैयार हो जाएं तो अच्छा है। सर यही सोच के सोचते हैं कि इतने लोग और जाग जाएंगे तो अच्छा है। अभी तो खुद की भी तैयारी नहीं महसूस होती, हमको शुरू से पता है, और तभी भी खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दूसरे लोगों के लिए भी है कि उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो भी तैयार हो जाए। ये भाव से वेटिंग आसान हो जाती है। और ये जानना कि ये, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था, आपने लेट ज्वाइन किया है, ये परफेक्ट है। इसमें जितनी कमियां हैं, जितनी हैं, वो सारी चीज़ों की टेकन केयर की गई है, इसलिए परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। जी सर। और बिल्कुल सर एग्जैक्ट एक ही टाइमिंग पे होगा। सर, जो सोल वाला, जो हमारा डिस मेडिटेशन है, सोल स्टार वाला मेडिटेशन है, उसमें मुझे पता नहीं कि ये गलत कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। जो मेरा डिस्क है ना, वो नीचे वाला जो डिस्क है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो ऊपर वाला है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये डजंट मैटर, दो डिस्क, एक क्लॉकवाइज घूमनी है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे। क्योंकि मैं बहुत बारी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मैं वापस उसी में चली जाती हूँ, मैं उस वक्त इट इमेजिन इज नहीं कर बेटर, पा आप रही ये हूँ। कंफ्लिक्ट छोड़ के जो आपका है उस पे काम करें, दैट इज द परफेक्ट थिंग। और सर एक चीज और है कि अभी जैसे अभी पहले ऐसा खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे अभी 3D में रहकर, और अभी ना बहुत नेगेटिविटी शुरू हो गई है बाहर, जैसे युद्ध की प्रॉब्लम है और हर जगह पे ऐसा अर्थक्वेक सुनामी आ रहा है। अभी मेरे को ये समझ आता है कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हमारा सपना है, पर ये चीज का भी ना दिलासा नहीं मिलता है, खुद को बहुत दुख हो रहा है सर। आसपास देखे तो मन लगता है कि इवेंट जल्दी है तो सबका कष्ट खत्म हो, और बहुत गंदे डराने वाले वो फोटोज और वीडियोज ऐसे आते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है सर। तो जितना थोड़ा सा गैप ले लें अगर न्यूज़ मीडिया टेलीविजन से, तो हेल्प करता है। ये मैनिपुलेशन है, काफ़ी हद तक झूठ है, जैसे पहले भी महामारी का झूठ बनाया, जो इन्हें क्रिएट करना है उसका वो कॉन्शियसनेस में बीज डालते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और पूरे मीडिया उसको करता है, तो कई बार दुख होता है, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, अजीब अजीब सी फोटो ये डालते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस लेना हेल्प करता है अगर डिसबैलेंस हो जाती हैं तो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यू, फॉर ऑल एवरीथिंग। द बेस्ट। नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान आपका। मुझे क्वेश्चन जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ा सिर्फ आपसे बात करने के लिए। आप खेचरी और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो अब मैंने फिर विचार किया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना हृदय भी कहता है कि मैं नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी कहती है इजी होगी, इजी रहोगे तो ध्यान में जा पाओगे, अगर तुम टेंस रख रहे हो अपनी बॉडी को तो शायद ध्यान में जाने में मुश्किल पड़ेगी। मतलब मेरा अपना मानना ये है, और मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं गिरने वाली, और मेरा बिलीफ है ये कि जैसे मैं कर पा रही हूँ सारी क्रियाएं, उससे सब अच्छा होगा। तो क्या ये गुरु की नाफरमानी है? क्या ये अहंकार है या मेरा आत्मविश्वास है? देखिए, वैसे तो ये आपका है, इसलिए सबसे ज़्यादा आप खुद जान सकती हैं। और अनिल गिरधर जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पुराने साधक हैं, और उनके पास से जिन लोगों ने भी दीक्षा ली है उन लोगों को बड़े अच्छे अनुभव हुए हैं, तो ये दूसरी बात है। लेकिन एक तीसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है, उसमें पुराना जो सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था जब वो उन्होंने दीक्षा ली थी, आज से 40-50 साल पहले। तो कभी कभी वो पुराने कॉन्सेप्ट वाले लोग नए कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है कि कॉन्शियसनेस हर समय पे जो जरूरत होता है वो देती है। शुरू में क्रिया योग में जो फोकस था वो थर्ड आई पे था, हरिहरानंद जी ने यहाँ पे किया। इसके बाद जो जरूरत है वो सोल चक्र की है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, ऐसे ही अगर इसको हम इवोल्यूशन के रूप में माने तो जानवरों का जो सहस्रार चक्र है वो मनुष्य का मूलाधार है। मनुष्य का जो सहस्रार है वो
अलग ऊपर वाली डायमेंशन का मूलाधार है। तो हम इसके बियॉन्ड की जर्नी हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए सोल स्टार चक्र का मेडिटेशन भी ग्रुप में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके बाद के जिसको हम 8th और 9th चक्र हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है दैट इज ए गुड साइन, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। हम नए युग के लिए ही अब प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड जा रहे हैं। इसके पहले वाले तो क्रिया योग वाले भी यहीं पे तो हैं, अब हम इसके बियॉन्ड कलेक्टिव जा रहे हैं। सो इट्स गुड। मुझे लगता है इस आंसर से बहुत लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ कई लोग हैं जिनको ये रहता है कि हम नहीं कर पाते खींचड़ी, क्योंकि हर समय याद नहीं रहता है, या ये ब्रोज अगर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत बॉडी अनइजीनेस फील करती है। तो अब बॉडी जाना चाह रही है, लुढ़क पुढ़क होना, या मतलब कि ऐसे कॉन्शियसनेस, उस टाइम पे अगर हम अपने आप को जबरदस्ती खींचड़ी और इसमें रखते हैं तो बॉडी फ्रीली अपने आप को ना वो कर नहीं पाती। यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जैसे मान लो क्रिया 1 आपको सिखाई गई, ये बिगिनर की है, इसके बाद की स्टेज आपको सिखाने का मौका नहीं है, इसलिए कन्फ्लिक्ट है। इसके बियॉन्ड जाने की पावर है, इसके बियॉन्ड जाना चाहिए, जा रही हैं, अच्छा है, सब जाएंगे, क्योंकि 8th 9th हमारे एक्टिव होने हैं। क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि जिस दिन आपको ना बिल्कुल खूब बैंड बाजा बारात में डीजे बज रहे हो, कुछ भी हो, आपकी जो इनर वॉइस है ना एकदम शार्प सुनाई दे, उससे ज्यादा सुनाई दे, तब आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि सुनती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि बाहर की आवाज सुने तो उस टाइम, क्योंकि हम अभी बाहर अगर डीजे बज रहे तो वहां मजे करते हैं, अंदर सुन ही नहीं पाते। सॉन्ग बज रहे इतने अच्छे कौन नहीं मजे लेगा। ये साहब लेकिन मजे लेते हुए सुन सकते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुन रहा हूँ, 2 काम हो सकते हैं। मैंने इंडिया में जब था, जो ट्रेन थी, ट्रेन में आ रहा था और एसी में भी नहीं था, बिल्कुल स्लीपर क्लास में, पूरी उसके शोर के बाद भी मुझे सुनाई दे रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यस इट इज पॉसिबल। ये कहने की बात नहीं है, ये पॉसिबल है। ये मतलब ये क्या होता है कि जब हम शांत अपने अंदर कोशिश करते हैं तो सब सुनाई दे रहा है, लेकिन जब हम मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे खुद पे, बाहर की ओर चली जाती है कॉन्शियसनेस, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये है कि दोनों भी आ सकती हैं, पॉसिबल है। ओके जी, ऑल द बेस्ट, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, सबके लिए हेल्प करेगा। सर ऐसा लगता है कि गिल्ट कॉन्शियसनेस से बाहर आ गए, पास्ट बदल गया। मुझे ऐसा लगता है अपना मैंने पास्ट बदल लिया, जो पहले मैं गिल्ट में थी, अब मुझे लगता है मेरा पास्ट ही बदल गया सारा। देख लो कहाँ था वो, मेमोरी में तो था। मैंने सोल्व कर दिया अपना पास्ट भी, सोल्व होके मैं अब मतलब रिलीज हूँ हर चीज से। बधाई हो आपको। अब पीछे जाके मतलब कुछ कभी कुछ डिस्कशन होती है तो वो चीज मुझे परेशान नहीं कर रही, अब बाहर आ गई मैट्रिक्स से, ऐसा लगता है। तो और लोग हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है, सरस्वती जी के क्वेश्चन से हम सबको हेल्प मिल सकती है। हमारी मेमोरी में आज से मान लो 25 साल पहले कोई घटना हुई, उसको हम जब याद करते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बताते हैं कि वो घटना जब आती है उसकी मेमोरी में हम उसमें हर बार रंग डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद 20 साल में वो कंप्लीट ऑल टुगेदर हमारी फैंटेसीज और मेमोरीज का वो बचती है वास्तविकता से बिल्कुल अलग, और उसको हम बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे आपने हटा दिया, हटा देंगे, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, जीवन पास चलेगा। फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो जैसे पीछे पास्ट में कोई बात आती है तो वो मतलब कि रोने भी लग जाती है, लेकिन अब मेरे साथ मतलब उनको देखते और अपने पीछे का सोचते तो मुझे कुछ फील नहीं होता कि ठीक है वो लर्निंग थी, हो गया, ठीक है। आप जी सर नमस्ते। मैंने मैंने वो दक्षा जी है उनसे लेमुरियन क्रिस्टल ले लिया था, लेकिन पहले वो बहुत ठंडा उसका था, लेकिन अब वार्म जो हो गया है और वो धोना पड़ता है क्या, या नेगेटिविटी कैच कर लेता है वो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो कई हाथों से होके आया और इसमें मेमोरी को अब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। तो पहली बार जब घर में आए तो उसको साल्ट के वाटर में, नमक के पानी में रात भर रख दें ताकि वो पूरा न्यूट्रल हो जाए और फिर आपकी एनर्जीज के साथ रहे। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आज कर सकती हैं। ठीक। बेंगलुरु में क्रियायोग कब होता है, दीक्षित कब होगा सर? हमने आज ही शायद ग्रुप में शेयर किया है कि मैसूर के पास वहाँ पे है, वहाँ पे उनका फॉर्म है, तो वहाँ पे टेलीफोन नंबर भी होगा, शायद उसमें बात कर सकती हैं। ओके। सर आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैं जब ज्वाइन होना चाहती हूँ वो बंद दिख रहा है, मैं नहीं हो पा रहा हूँ। वो लिंक एक्सपायर्ड दिखाता है, कुछ केस में
तो आप केस में नंद कुमार जी का मैं आपको नंबर दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट करें, या मुझसे आप बात नहीं कर पाएंगी, नीति जी किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगा। ओके, किससे कांटेक्ट करूं सर? नंद कुमार जी एडमिन हैं, उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, या मुझे कांटेक्ट करिएगा तो मैं किसी तरह आपको दूसरा लिंक भेज दूंगा। ओके सर, आई विल सेंड। सॉरी सर, मेरी एक क्वेश्चन रह गई। सो मतलब दो चीजें सर अभी हो रही हैं कि एक तो जो लाइट और डार्क जो भी कहा जा रहा है, तो एक तरफ तो हो रही कि लाइट की जो हमारी मतलब प्रकृति है वो उनकी हीलिंग के लिए प्रोसेस होंगी। जो पुरानी चीजें, जो पुरानी मान्यता है, सब कुछ उसको भी मतलब इरेज करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। और एक तरफ है तो उसको तो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि नहीं, वो हीलिंग होनी चाहिए ताकि पुरानी जाए तो नया आए। लेकिन एक तरफ है सर मेरा ही मतलब वो भी तो मेरा ही हिस्सा है कि डार्क का जो भी तो 2030 के जो भी एजेंडा के बारे में जो चीज बातें हो रही है, तो सर उसमें मैं छेद कर रही हूँ इंडिविजुअली कि ना वो ना हो। तो सर मतलब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब हिस्सा है उस जिसमें मैं भी पार्ट हूँ। तो सर मेरा इंडिविजुअली अगर मैं उसको तोड़ रही हूँ तो क्या वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से फर्क पड़ेंगी या सिर्फ वो उसकी रियलिटी सिर्फ मेरे लिए ही मतलब मेरे सामने ही प्रकट होगी? इस सिमुलेशन में आपके अलावा कोई भी नहीं है। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे आपका सपना है, उस सपने का बाहर प्रोजेक्शन है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसको हम हर क्षण बदलते जा रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं। इसको बदलने में अगर आप बदलें या ना, जो नया क्रिएट होता है वो पुराने से बदला हुआ ही होता है। जैसे एक सपना आपने कल रात को देखा, एक उससे पहले वाली रात को देखा, तो जब सपना बदलता है तो क्या आपको कुछ सोचना चाहिए कि सपना क्यों बदल रहा है? वो प्रोसेस ऑटोमेटिक थे, अनअवेयर थे, बैकग्राउंड में होते थे। अब हम इसको कॉन्शियसली, जब हमारी कॉन्शियसनेस हायर हो जाती है, हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगती है, तो अब हम जानते हैं कि हम इसको अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हैं तो बहुत डार्क में चली जाती है, बड़ी कठिनाई होती है। हम अब इसको कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं, बेटर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्रिएट तो आपकी कॉन्शियसनेस ही होती है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये चॉइस है। तो हम कॉन्शियसली इस चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं।